बंधुओं को दिल सरमोरी का नमस्कार। और आज सबसे पहले बात करूंगा इलेक्शन आइकन होने के नाते जो दायित्व जिला प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने मुझे दिया है वो हम बखूबी कर रहे हैं और इसमें लोगों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो। इसी से एक अभियान बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच रहा है और पहुंच चुका है। हमने शिलाई से शुरू किया था, फिर पछाद, राजगढ़, नौरादार, सराहा का संगड़ा होते हुए फिर नाहन किया, फिर हमने पोंटा कॉलेज परसों और कल भरली कॉलेज किया है। 8 कार्यक्रम हमने कर दिए हैं और अभी और भी बहुत से कार्यक्रम होने हैं। कल 6 तारीख को हम एक सॉन्ग लॉन्च करेंगे जिसमें वोट बनाओ को लेकर एक सॉन्ग हमने तैयार किया है जो डीसी साहब लॉन्च करेंगे नाहन। ये एक अभियान है जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों का चाहिए। इसमें मुख्यतः मेरे व्यक्तिगत रूप से इच्छा थी कि आप सब रूबरू हों और आप हमारा सहयोग करें। आप हमारे जो मीडिएटर होते हैं, आप ट्रांसलेटर होते हो, आप लोकतंत्र का बहुत मजबूत लीडर हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा मैं इससे अलग होके, मेरी कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत पॉजिटिव वे पे ये इलेक्शन आइकन का काम चल रहा है हमारा। और इससे अलग होके एक सिरमौर की संस्कृति को जब हम देखते हैं, सिरमौर की सांस्कृतिक विरासत को जब हम देखते हैं तो हमें वो कलाकार नज़र आते हैं जो गांव में बचपन से हमारे वातावरण में, हमारे माहौल में जो एक प्राकृतिक हमारा सांस्कृतिक परिवेश है, उन लोगों के साथ साथ ये संस्कृति बढ़ती है जो गांव से उठते हैं, शहर कस्बों से उठते हैं। चाहे हम पोंटा की बात कर लें, यहाँ पर पंजाबी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ पुश्तैनी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं। चाहे हम पहाड़ की बात कर लें, हमारे पहाड़ में कुछ ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हैं जो बहुत ऐतिहासिक चीज़ें जानते हैं और इसी से हमारी सांस्कृतिक विरासत खड़ी होती है। अब ये इसके बाद है कि इसका एक आधुनिकीकरण कैसे हो और इसकी डेवलपमेंट और विकास कैसे हो। वो जो हमारे सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म्स है, जो कल्चरल जहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जैसे हमारे मेले हो गए, हमारे त्यौहार हो गए, जो एक सबसे बड़ा मंच माना जाता है। आने वाला हमारा शरदोत्सव इसी के लिए मेरा इशारा है। तो वैसे तो एक स्वायत्त रूप से या निजी रूप से या प्राइवेट तौर पर हमारे कलाकार एल्बम्स लॉन्च करते हैं, उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हिट होते हैं, फेसबुक पर बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, एप्रिशिएशंस मिलती है। फिर काफ़ी कुछ टाइम बाद उनको हरासमेंट जैसी हो जाती है। मैं कुछ सालों से नोटिस कर रहा था, फिर 1-2 बार मेरे को ऐसा भी लगा कि सिरमौर के कलाकारों का शोषण बहुत फील कर रहे हैं, थोड़ा हरास फील कर रहे हैं। तो जो मेरे जूनियर सिंगर्स हैं, मेरे भाई हैं, उनको वही खटास नज़र आ रही है। अब रही बात मेरे एंगेज होने की, तो ऑलमोस्ट हम कहीं ना कहीं एंगेज हो जाते हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप से बात को रखना और एक कल्चर के बारे में पूरे जिला सिरमौर की और हिमाचल की तक की बात करना, वो एक सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो हमारे कलाकारों को यहाँ पर कम मंच प्रदान होते हैं, अगर होंगे तो वहाँ पर उन्हें वो सेवा भाव उनका ना हो, फिर वो वहाँ पर उनका हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलेगी। आप बाहर से कोई सिंगर आ रहा है, उसके लिए तो पूरा जो है एक कमेटी पूरी लग जाएगी सेवा करने। और लेकिन जो हमारे अपने जिनकी वजह से अब वो थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, ज़्यादा पीछे भी जाएंगे हम थोड़े। जैसे जब हिमाचल बना था 71 में, तो आर्टिकल 118 बनी थी। वो शायद इसलिए बनी थी ताकि हमारा कल्चर प्रिजर्व रह सके, हमारी संस्कृति एक जो है संजो के अच्छी रह सके, शुद्ध रह सके। लेकिन ये जो परिवेश चल रहा है, जैसा शिमला का समर फेस्टिवल हुआ, उसमें भी बहुत बड़े बड़े कलाकार आए। हालांकि हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने परफॉर्मेंस किया, लेकिन वहाँ पर क्या था, रेट का अब एक कलाकार 40 लाख का आपको पड़ रहा है, ठीक है। उससे पहले के कलाकार आप 50,000 में बुला रहे हो, और वो हिमाचल का है। पूरे शिमला समर फेस्टिवल का बजट उन्होंने 1 करोड़ कर दिया। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 1 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ में से मेरा मानना है अगर हंसराज भाई को, रघुवंशी को छोड़ दे, क्योंकि वो बॉलीवुड लेवल के सिंगर हैं, वो जैसे मोहित चौहान है, अपने हमारे नोटियाल जी है, वैसे हैं वो भी। तो पूरे हिमाचल के कलाकारों को 10 लाख का बजट भी नहीं मिला है।
बात एक है कि सिंगर क्या सोचता है। सिंगर सोचता है कि मेरी प्रशासन से अच्छी रहे, प्रशासन मुझे बुलाए और मेला कमेटी मुझे बुलाए, उनकी नज़र में मैं नेगेटिव ना रहूं, ये उसको डर रहता है। लेकिन मैं अपनी एक स्वायत्त सोच रखता हूँ, आज़ाद सोच रखता हूँ। मुझे लगता है जो आपके मन में सिकुड़न है वो आप बाहर लाइए और अब बात कीजिए खुल के। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, जिसने जो करना होगा वो सामने होगा, लेकिन हमें बहुत खुल के बात करनी इस बारे में। अगर शरद उस समय मैं एसडीएम साहब से मिला, उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि आप 7 तारीख को परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा रूडली भी था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे से पता नहीं कब से नाराज हो गए थे, हो सकता है कि चिरकाल से नाराज हो। मेरे यहाँ पर शोज हुए डिस्ट्रिक्ट आइकन के बतौर हमारे निर्वाचन आयोग के, वहाँ भी वो नहीं आ पाए थे, शायद व्यस्तता होंगी उनकी, यहाँ पर उनका शेड्यूल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि 2 में से एक कार्यक्रम में वो होंगे जहाँ पर हमारे माननीय पत्रकार बंधु सभी आए हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो इस अभियान में भी एसडीएम साहब को आना चाहिए था। अब जब हम कल उनसे मिले तो उनसे मिलने के बाद मुझे लगा, उन्होंने एक बार वैसे बोला कि सब कुछ डिसाइड हो गया है, 8 से 10 स्लॉट सब डिसाइड हो चुका है, आप तो अभियान करो। मैंने कहा ठीक है, हम तो करेंगे अभियान, ये तो हमारे सिरमौर के लिए है, हम अपने सिरमौर को मतदाता जो अभियान है इसमें भी अव्वल में लाएंगे। तो एक प्रकार से मतलब ये जो चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि सब कुछ प्री डिसाइडिंग जैसा लग रहा है। तो आप भी इनसे पूछें क्या कर रहे हैं। फिर मैंने ये पूछा कि किसके बाद होगा, वो भी डिसाइड नहीं है। बजट तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं बजट तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हम पता नहीं ग्रांट लेने चले गए, लोन मांगने चले गए उनके पास। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे सिंगर को बाहर से बुला रहे हो, लोकल सिंगर भी आ रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट दें। आप वो हमारी संस्कृति को आप हमारे वो लीड कर रहे हैं। दिलीप सिरमौरी को मत दो, कोई बात नहीं, एक नाइट सिरमौरी एक्सक्लूसिव भी तो हो सकती थी, हमारे पास बहुत सिंगर है बहुत सारे, आप उनको दो प्रोग्राम, हम तो रोज कर रहे हैं प्रोग्राम, मैं क्विट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप एक नाइट सिरमौरी दे दो। मुझे आश्वासन दिया है कि 7 तारीख को आप लास्ट करोगे और उसमें अच्छा टाइम होगा 20-30 मिनट। मैंने कहा 10 मिनट मुझे उसके लिए भी चाहिए ताकि इलेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता सकूं लोगों को। तो होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो सिकुड़न है, जो ये कलाकारों के साथ, हमारे लोकल आर्टिस्ट के साथ हो रहा है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आने वाले समय में अब ये बात कहाँ तक जाती है, क्या हम इसको एक इधर किस और जाते हैं, अभी इसका कोई निश्चित नहीं है। दिलीप जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सिरमौर के जो कलाकार है उनकी एकजुटता की कमी है जिस कारण ये सब देखिए? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकजुटता की कमी भी हो सकती है। अब जैसे हमने 2014-15 में एक पहल की थी, उस वक्त में अकेले कॉन्फ्रेंस की थी पहले हमने, लेकिन दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस में सारे लोग आ गए थे, हमने पूरे मेले का बाइकआउट किया था और उसमें सिरमौर के किसी कलाकार ने परफॉर्म नहीं किया था। उसके बाद सिरमौर की नाइटों का, सिरमौर के मेलों में एक दौर शुरू हुआ, तब हमारे कलाकारों को मौका मिल रहा है। मैं तो बहुत कम परफॉर्म करता हूँ, हमारे बाकी सिंगर को मौका मिलता है, तब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। लेकिन अगर एकरूपता की बात करें, सब अपने, जब उनका मेन व्यवसाय सिंगिंग अभी नहीं बना है, सिर्फ आई एम द ओनली सिंगर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जिसका एक मेन व्यवसाय सिंगिंग है, और का नहीं बन पाया है क्योंकि उनको इतना एंगेज ही नहीं करते प्रशासन वाले, इतना उनको देते ही नहीं है। अगर दे भी देंगे तो 2, 3 और 5 और 10, क्या फायदा है। उसके बाद का जो कलाकार उनके लाखों में पेमेंट है। तो ये इतना बड़ा जो ये मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं। हमारे मेले, हमारे लोग, हमारा कल्चर, और आप बाहर के कलाकार को 10 लाख 5 लाख और लोकल को आप 10,000 दे रहे हो। ये क्या है यार, ये मतलब हमें लगता है कि, मेरे को लगता है यार क्या धंधा कर रहे हैं हम लोग ऐसा, तो मेरे को अनजस्टिस लग रहा है। इसमें एक चीज है, एक तो आपका संगठन नहीं है वो बनना चाहिए, एक दूसरा एक जैसे उत्तराखंड की तर्ज पे वहाँ पे इस तरह के सरकार की तरफ से है कि अलग अलग श्रेणियाँ उसमें 2 टीम बनेगी कि A ग्रेड, B ग्रेड या C ग्रेड जो भी है उसमें। तो यहाँ भी सरकार से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं प्रशासन ही सब कुछ करेगा, क्योंकि राज्य स्तर का है, तो इस सरकार के माध्यम से हो सकता है कि इस तरह की ग्रेडिंग हो, ताकि जो रेट का है ना वो इस तरह की ना पहुँच सके जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सुरेश सर, बहुत सही बात है आपकी। उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक समृद्ध प्रदेश है। वहाँ तो ये भी प्रोविजन है कि जो भी 60 साल से ज़्यादा हो रहे हैं उनको आपका बीमा कर रहे हैं, वो उनको पेंशन लगा रहे हैं, कईयों को तो कलाग्राम के माध्यम से ज़मीनें भी मुहैया करवा रहे हैं। और एक और बहुत खास बात वहाँ की है कि अगर मान लीजिए आपके गाँव में कोई पारंपरिक मेला चल रहा है, कोई ट्रेडिशनल फेयर है, फेस्टिवल है, आपके गाँव का छोटा मेला है, आप उसमें मान लीजिए दिलीप सिरमौरी को बुला रहे हो, मेरा खर्चा 1 लाख में पूरा होता है या 1.5 लाख है,
आप सिर्फ 50 दे सकते हो, वहाँ का संस्कृति विभाग स्पॉन्सर कर देता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सार्थकता विभाग की वहीं होती है जब आप डायरेक्ट किसी के संस्कृति में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ बहुत अच्छा है। शायद जो आप एकरूपता की बात कर रहे हैं वो हमारी कमी हो सकती है, लेकिन अब देखते आने वाले समय में क्या होता है। मेरी अपनी कोशिश ये थी कि मैं इस उलझन को, इस सिकुड़न को जो मेरे आर्टिस्टों के, हमारे कलाकार के अंदर है, उसको मैं मीडिया के सामने लाऊं। आगे सरकार की आपने बात की, तो ये खुले तौर पर आने का मतलब यही है, सब देखें, सब सुने। अगर तो व्यक्तिगत रूप से बात है मुझे तो सिंह साहब भी जानते हैं, सारे मंत्री लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए काम करूंगा, जो मुझे दायित्व दिया गया है। जब तक वो देंगे तब तक मैं करूंगा और राजनीति से बिल्कुल दूर रहकर निष्पक्ष तौर पर ये काम करूंगा। आपने ये बेटा उठाया